अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। जैसा कि आज मंडे है तो मंडे में प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं आज। तो शुरू करते हैं हम BTC से। बिटकॉइन की जो आज कैंडल ओपन हुई है, बिटकॉइन कैंडल ओपन हुई है 27,102.40 पे, 27,102.40 पे। ठीक है। और अगर वनडे के हिसाब से हम देखें तो प्राइस एक्शन पहले गिर रही थी, प्राइस बेरिश मोमेंटम चल रहा था मार्केट में। ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोअर टाइम फ्रेम जितने हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम में वीक बेरिश हो चुके हैं प्राइस एक्शन जो है। ठीक है। तो वीक बेरिश के बाद जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा। ठीक है। एक मार्केट में पंप आएगा। ठीक है। तो ऑलरेडी जो मैंने बताया हुआ है 26,800 से लेकर 25,200 तक का एरिया, अगर हमें इस एरिया में प्राइस नीचे मिलती है 26,800, 26,200 या 25,500, 25,200 के एरिया में, तो हम डरेंगे नहीं, बिला झिझक हम लॉन्ग ओपन करेंगे और इंशाल्लाह हमारी वो ट्रेड्स अच्छे प्रॉफिट में आएंगी। ठीक है। और आपने पर एंट्री 1% ही मार्जिन यूज़ करना है। मुझे काफ़ी भाइयों के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, हमारी ये ट्रेड फंसी हुई है, ये ट्रेड फंसी हुई है। तो उनका जब मार्जिन वगैरह चेक किया तो भाईजान वो 80% 90% अपने फ़ंड का जो है वो यूज़ करके बैठे हुए हैं। ठीक है। गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करनी, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझ के करें। बराए मेहरबानी अपने फ़ंड का कुछ तो ख्याल कर लें, अपना भी कर लें और अपने फ़ंड का भी कर लें। ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे विद इन सेकेंड बंदा लिक्विडेट हो जाता है। तो बराए मेहरबानी जो भी एंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, आपने 1% ही अपने फ़ंड का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास $100 हैं तो आपने $1 की 1s एंट्री लेनी है। ठीक है। ऑलरेडी हमारी ट्रेड्स ओपन हैं 26,800 से BTC लॉन्ग की। ठीक है। और अगर हम अब उसके टीपीज़ की आज बात कर लेते हैं। ठीक है। तो 1s TP जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है 27,500 का एरिया, लेकिन आज जो प्राइस है वो देखा जाए तो कल रात में प्राइस 27,460 तक गई है। ठीक है। ऑलमोस्ट 1 TP डन हुआ है, लेकिन मेरी ट्रेड क्लोज नहीं की मैंने अपनी, बिकॉज प्राइस इससे भी ऊपर जाएगी। ठीक है। अब TP की बात हम कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 1s हमारा TP जो अब बनता है ना BTC में, वो 27,680 का एरिया होगा फर्स्ट TP, जिनकी 26,800 के एरिया से लॉन्ग ओपन है। अगर प्राइस इससे नीचे जाती है तो हम और अपना मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है। आप ये नोट कर लें बेशक टिपीज़ जो मैं बता रहा हूँ, 27,680, 27,680। उसके बाद नेक्स्ट TP जो आपका आएगा वो ऑलमोस्ट बनेगा 28,050 पे। 28,000 कंप्लीट आप कर लें, 50 की छोड़ दें। ठीक है। 28,000 पे देन आप जो अपना TP रखेंगे वो आपका होना चाहिए, बल्कि जो पिछला 28,000 है वो से 28,000 या 28,300 पे आप अपना TP कर लें। उससे नेक्स्ट जो हमारा TP बनेगा वो बनेगा 28,800 का एरिया, देन बनेगा 29,400 का एरिया। ठीक है। और 29,400 के बाद जो हमारा TP बनेगा वो ऑलमोस्ट हम इस एरिया को लेकर चलेंगे 30,300 का एरिया। ठीक है। 30,300 और 31,200 का एरिया। 30,300 और लास्ट TP 31,200 का होगा। ठीक है। अगर प्राइस 31,200 क्रॉस करती है तो फिर हमारी जो नेक्स्ट ब्रेक होगी वो 33,000 34,000 तक के भी चांसेस हैं, बिकॉज़ प्राइस एक्शन जो है वो इस टाइम पे वीक बेरिश हो चुका है। वीक बेरिश के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश ही होना है। ठीक है।
एक अपवर्ड मूवमेंट हमें मिलेगी, एक रिलीफ रैली हमें मिलेगी। अगर आप डेली बेस पे हिसाब से देखें ना, तो ये देखें 1 2 3 4 4 दिन से लगातार बीटीसी गिरा है, क्रैश हुआ है। एक दिन की स्पॉट बनी है, ये कैंडल उठी, नेक्स्ट फिर डाउन। अब ये वाली जो कैंडल बनी है ये कोई इतनी मज़े की नहीं है, ठीक है। लेकिन बट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें तो इजीली बीटीसी 28,000, अगर आप सिंपल ले लें 28,000, 29,000, देन 30,300, ठीक है। फिर नेक्स्ट टीपी 31,200, देन अगर ये क्रॉस करता है 31,200, मुझे ये लग रहा है कि एक बार 31,200 31,200 से ही प्राइस वापस गिरेगी। अगर नहीं गिरती तो 33,000 34,000 तक प्राइस जाएगी। 34,000 से अगेन करेक्शन होगी। ये करेक्शन का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बेयर मार्केट ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ये होगा कि आपका टीपी भी बड़ा होगा और स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको वीकली पे भी गाइड कर देता हूँ, उसमें ये है कि पिक्चर ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अभी कैंडल स्टार्ट हुई है तो इस वजह से कैंडल वो नज़र नहीं आ रही ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम देखते हैं ना, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो अगर नीचे यहाँ से प्राइस नीचे गिरती है तो ठीक है, 1S सपोर्ट हमारी बनेगी 24,200 के एरिया में। लेकिन मैंने आपको 25,200 कहा हुआ है, उसके बाद प्राइस एक बार कंफर्म उठेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। तो 24,200, देन अगर और नीचे जाती है तो ऑलरेडी जो मेरा है 22,500, ऑलरेडी जो मेरा टीपी है वो ऑलरेडी मैंने बहुत अरसे से बताया हुआ कि बीटीसी की रियलाइज प्राइस जो है वो 20,300 का एरिया बनता है। ये एरिया ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि बीटीसी की रियलाइज प्राइस जो है वो 20,300 का एरिया है। 20,300 से लेकर 21,300 400 तक जो एरिया 300 तक, ये बीटीसी की रियलाइज प्राइस ये बनती है, ठीक है। मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे विग लग जाए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, विग लगेगी अगर इस एरिया में प्राइस आती है ना 20,300 21,300 पे, तो बस इसी तरह समझ लें कि एक कैंडल आएगी और फ़ौरन ऊपर, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल 20,300 21,300 का जो सीन है उसके चांसेस टोटल 5% हैं। 95% अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस हैं कि 25,200 से ही प्राइस अपवर्ड मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देगी। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं अपने टीपीज़ वगैरह, ठीक है, तो 1S टीपी जो हमारा बनता है वीकली के हिसाब से वो बनेगा ऑलमोस्ट 27,900 28,000, ठीक है। 28,000 के बाद बनेगा 29,170, ठीक है। देन बनेगा 30,160 30,100 बल्कि सॉरी 30,100 100 200 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन 31,200 का एरिया 31,200 25.96, ठीक है, ये एरिया बनेगा हमारा। देन अगर उससे ऊपर हम जाते हैं तो बीटीसी की, अगर बीटीसी एक मैसिव पंप ले लेता है जो जून में हमें एक्सपेक्टेड लग रहा है, वो ऑलमोस्ट हमें जो है 38 37 38,000 तक लेके जाएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो 40,000 प्लस की भी है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में भी बताया हुआ है 40 to 45,000 तक, ठीक है। लेकिन वो उसमें मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म बताया था, लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है
मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जल्द होता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह इथीरियम की बात कर लेते हैं। इथीरियम की जो आज कैंडल ओपन हुई है वो ओपन हुई है 1888.54 से, 1888.54 से। ठीक है, तो इथीरियम की भी सेम वही सिचुएशन है, वही कंडीशन है। ठीक है, इथीरियम में भी 1850 से अगेन पंप कर ले। ठीक है, लेकिन हम जो है इथीरियम को 1780 से ही लॉन्ग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारे एरिया में आता है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो वेल एंड गुड, हम ज़रूर उसे उठाएंगे। अदरवाइज़ उससे पहले मैं तो एंट्री नहीं लूँगा, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर वो हमारी एंट्री हो जाती है तो उसका टीपी जो होगा वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1780 पे अगर हमारी एंट्री हो जाती है तो विदाउट पैनिक आप उस ट्रेड को, ठीक है, होल्ड करेंगे। उसका जो आपका टीपी बनेगा वो ऑलमोस्ट 1 STP आप 1850 पे कर लें, 1850 पे। सेकंड टीपी आपका होना चाहिए 1908 पे। ठीक है, देन आपका टीपी होना चाहिए 1980 पे, 1980 1990 पर। देन फिर आपका टीपी जो होना चाहिए वो अल्लाह भला करे भाई 2100, 2200, 2300, 2400, 2100, 2200, 2300 एंड 2400 लास्ट टीपी होगा। ठीक है, यानी कि अगर BTC 40 क्रॉस कर जाता है तो इथीरियम भी हमें इजीली 2300, 2400 पर नज़र आएगा। तो BNB की बात कर लेते हैं जी। BNB की जो टुडे कैंडल ओपन हुई है वो 305 पे हुई है। ठीक है, तो सेम कंडीशन इसकी भी यही है। ठीक है, BNB को हम लोग ऑलरेडी, हमारी एक एंट्री ओपन है 307 से। ठीक है, तो आप लोगों ने पैनिक बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई बंदा अब जो वीडियो देख रहा है वो 300 से BTC को लॉन्ग कर, BNB को, सॉरी अगेन रिपीट कर देता हूँ, BNB को जो अब हमारी वीडियो देख रहा है वो 300 से BNB को लॉन्ग कर सकता है। 300 285 का एरिया जो है BTC का, BNB सॉरी अगेन BTC रिपीट कर जा रहा हूँ। BNB की जो लॉन्ग पोजीशन बनेगी वो 300, उसके बाद सेकंड एंट्री जो होगी 285, पहली एंट्री 300 पे, दूसरी एंट्री लॉन्ग की 285 के एरिया से होगी। और आप लोगों ने जो अपना टीपी रखना है वो आपका टीपी होगा 305, 315, 305, 315, 325 और 340। अगर BTC पंप कर जाता है 40 तक जाता है, 38,000 तक, तो इजीली हमें BNB भी 380 400 के राउंड अबाउट नज़र आएगा। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल अभी तो कैंडल ओपन हुई है, तो मार्केट अगर अप डाउन कर भी रही है तो टेंशन में बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, मार्केट मोमेंटम जो है वो लॉन्ग साइड का ही बन रहा है, शॉर्टर्स का नहीं बन रहा। ये अब सिर्फ लॉन्ग ट्रेड वालों को डराया जा रहा है मार्केट से एग्ज़िट करवाने के लिए। ठीक है, काफ़ी लोग अब इधर डर के ट्रेड्स अपनी क्लोज़ कर देंगे, कोई लॉस में बुक कर लेगा तो किसी का अकाउंट अल्लाह माफ़ करे लिक्विडेट होगा। ठीक है, तो इसलिए भाई 1% मार्जिन यूज़ किया करें। ज़्यादा मार्जिन लगा के क्या फ़ायदा मिलता है? एट द एंड आप अपना जो आपका फ़ंड है आप उससे भी हाथ धो के बैठ जाते हो, तो फ़ायदा किस बात का है? तो इसलिए बेहतर है सुकून से खाओ भाई, क्यों अपना लॉस करते हो? तो चलते हैं ग्रुप की तरफ। बिकॉज ग्रुप में पिछले 2-3 दिन से सन्नाटा चल रहा है हमारे, कि मार्केट ही स्टक है, तो फिर ग्रुप में क्या होना था। ये बल्कि एक H बार की मैंने ट्रेड दी थी ग्रुप में।
ठीक है, अगर आपको प्राइस इससे नीचे मिल जाती है 0.050 से, तो आप इसे 1% लॉन्ग कर सकते हैं। 0.050 पे कर लें, 0.049 पे, जहाँ पे आपको इस एरिया में नज़र आए। एच बार को आप लॉन्ग कर सकते हैं। एच बार 0.06 तक इजीली हमें कुछ ही डेज़ में जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक और सिग्नल हो गया आपके लिए, 4 सिग्नल हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।